जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से श्री राधे राधे। आज एक बात कहने के लिए आप लोग के सामने विशेष टाइम निकाल कर आई हूँ मैं। ये जो हम सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो अपलोड करते हैं, तो पता है इससे लोग अंदाज़ा क्या लगाते हैं। जैसे अभी मैंने कोई हंसी की कॉमेडी वीडियो डाली, तो लोग पता है क्या कमेंट्स करते हैं, आप खुश हैं, ऐसे खुश रहा करें। अच्छा लगता है मुझे, मैं भी आप लोग के कमेंट्स पढ़ने लगी हूँ, क्योंकि अब बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं मेरे लिए। और जब मैं हंसी की वीडियो डालती हूँ तो ये मेरे सामने कमेंट्स आते हैं। और अगर मैं रोमांटिक वीडियो डालती हूँ, रोमांटिक सॉन्ग पे लिप सिंक करके वीडियो डालती हूँ, तो लोग कहते हैं बड़ी रोमांटिक है, किसी की याद में डल रही है। मगर ये भी अच्छा लगता है मुझे, कोई बात नहीं, क्योंकि हर के जीवन में कोई ना कोई ऐसा इंसान, ऐसा बंदा, ऐसा व्यक्ति होता है, बंदा हो या बंदी हो, कोई भी हो, बच्चा हो, कोई भी हो, जिसे देख के आप रोमांटिक हो जाते हो, खुश हो जाते हो, रोमांटिक हो जाते हो। मुझे तो लगता है बात एक ही है कि रोमांटिक होने के लिए कोई विशेष कोई लड़का लड़की का होना जरूरी नहीं है। अगर आप खुश हैं तो रोमांटिक हैं, मेरा मानना ये है। रोमांटिक को मैंने किसी फिजिकल चीज़ से नहीं मैंने जोड़ रखा है, किसी प्रेमी से ही पर्टिकुलर या प्रेमिका से ही नहीं जोड़ रखा है। अगर मेरे बच्चे को देख के खुशी होती है तो मैं समझो मैं बहुत रोमांटिक हूँ, आई लव। तो ऐसा नहीं है, मैं अपनी कैट को देख के बहुत खुश हो जाती हूँ, तो इसका मतलब नहीं है। ये सोच जिसकी कुछ स्पेशल होती है ना, वो ही सोचते हैं। अगर मैं खुश हूँ, मैं सोचती हूँ रोमांटिक हूँ आज, और अगर मैं खुश नहीं हूँ, मैं कतई रोमांटिक नहीं हो सकती। मेरा इस चीज़ से मिला हुआ है। तो रोमांटिक के लिए कोई मुझे लड़का या स्पेशल लड़की, जेंडर की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चे को देख के भी मुझे, अगर मुझे हंसी आ रही है तो समझो मैं रोमांटिक हूँ। मैंने रोमांटिक को खुशी से जोड़ रखा है, किसी अलग चीज़ से नहीं, ठीक। तो लोग सोचते हैं आज तो बड़े रोमांटिक हैं। जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके लिए कह रही हूँ। और अगर मैं कोई रोने के सॉन्ग की अगर मैं लिप सिंक कर दूँ, तो मेरे पास इतने कमेंट्स आते हैं, इतने कमेंट्स आते हैं, जैसे इसका ज़रूर ब्रेकअप हुआ है, इसको ज़रूर हार्ट ब्रेक हुआ है, इसको ज़रूर किसी का दिल तोड़ा है। तोड़ा है, वो ज़माने गए, वो ज़माने और थे। तोड़ा है भाई, हर के जीवन में हर का दिल टूटता है, बंदा हो या बंदी हो, ऊंचा हो नीचा हो, गरीब हो अमीर हो, राजा हो रंग को, सबका दिल टूटना है भैया। जो धरती पर आया है, जैसे जन्म और मृत्यु निश्चित है, उसी तरह से जनाब दिल भी टूटना जरूरी है, और प्रेम भी होना जरूरी है। जीवन का सत्य है, अटूट सत्य है, जिसे कोई स्वीकार नहीं करता है। स्वीकार कोई बंदा करता है जिसके साथ ऐसा हो जाता है, जैसे मैं। तो भाई टूट चुका है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, हाँ भैया टूट चुका है, और बहुत बुरी तरह टूटा है, क्या अभी तक नहीं टूटा है। मगर भैया हमने खाना खाना नहीं छोड़ा है, ना हमने चाय पीनी छोड़ी है, ना हमने सोना छोड़ा है, ना हमने रोना छोड़ा है, ना हमने हंसना छोड़ा है, ना हमने घूमना छोड़ा है, ना हमने एंजॉय करना छोड़ा है। हमने कुछ नहीं छोड़ा है, और ना हम छोड़ें। जिसको हमने प्यार किया, जब उसके अंदर हमारे लिए इमोशन नहीं है, तो हमारे अंदर भी उसके लिए इमोशन नहीं है। हम उसके लिए भाड़ में गए तो वो भी हमारे लिए भाड़ में गया। भैया कलयुगी प्रेम है, ऐसा ही करना पड़ेगा, और वही खुश है आज के लिए। तो वीडियो को देख के आप लोग अंदाज़ा मत लगाया करें, मेरी नहीं किसी की भी, क्योंकि भाई हम एक छोटे मोटे ये हैं तो कलाकारी माने गए। जब अपनी वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं तो कलाकारी माने गए, छोटे स्तर के हैं जनाब, हैं तो कलाकारी। तो कलाकार को आकलन नहीं कर सकते आप उसकी वीडियो से, उसके व्यवहार का, उसके जीवन रूटीन का। तो कोई ना सोचे, अगर मैं रोती हुई वीडियो डाली है तो कोई ये ना सोचे कि भाई मेरा आज हार्ट ब्रेक हुआ। मेरा हार्ट ब्रेक हुआ था, बहुत पहले हुआ था, अब नहीं है। और भैया अगर मैं एक उस चीज़ को लेकर बैठ गई ना, तो मैं जीवन कैसे जीऊँगी, ये प्रेजेंट कैसे जीऊँगी। और भैया सबकी मृत्यु निश्चित है, मेरी भी उम्र के साथ मृत्यु बहुत नज़दीक है। मैं अब नहीं चाहती रोना धोना, बहुत रोली धोली जवानी में, अब इस उम्र में नहीं, अब नहीं। और हाँ, एक बात और बताना चाहती हूँ, तो मेरी वीडियो से अंदाजा ना लगाएं, मेरी क्या किसी की भी वीडियो से अंदाजा मत लगाएं कि उसके ये न स्टेटस से, न टीपी से, ना मतलब किसी से अंदाजा मत लगाइए कि
कि हम वीडियो के अकॉर्डिंग मत नजर लगाइए कि हम ऐसे इस समय चल रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, नो बिल्कुल नहीं। मेरी वीडियो रोने की होती है, मैं मार्केट निकल जाती हूँ। आपको एक वाक्य बताऊँ तो लोग कहते हैं मैडम क्या हुआ, आपका दिल ब्रेक हो, हार्ट ब्रेक हो गया क्या, आपका दिल कैसे तोड़ गया, आपका ब्रेक हो गया। और यकीन नहीं मानो, मैं टिक्की खा रही होती हूँ, बताशे खा रही होती हूँ, चाउमीन खा रही होती हूँ और मैं हंस रही होती हूँ बहुत। तो मेरे साथ जो उस समय लोग होते हैं, मेरी दीदी होती हैं, मेरा बेटा होता है, कोई भी जो भी होता है जो मेरे पास में होता है, जो उसे पता होता है, जिसने मेरी वीडियो भी देखी होती है, मुझे भी देखा होता है, कहता है वीडियो तो ऐसे डाली है, तेरा आज ही जनाजा निकलने वाला तेरा आज ही मतलब सत्य होने वाला है और तू यहाँ से एंजॉय कर रही है। कई 4-5 लोग तेरी वीडियो को देख के तेरे घर ना पहुँच जाए और मुझे कैसी आ रही होती है। तो इसलिए वीडियो को देख के अंदाजा मत लगाएं। और हाँ, एक बात बहुत सीरियस इस पॉइंट में मुझे याद आया कि एक बंदा है ऐसा, एक विशेष व्यक्ति ऐसा है आज भी, तब भी और मेरे मरने तक, अंतिम सांसों तक, जिसके पीछे मेरे आंसू आते हैं, जिसको मैं आज भी याद करती हूँ, जिसके बगैर मेरी धड़कनें, सांसें, ज़िंदगी जो भी मैं जी रही हूँ, मैं कब का मर चुकी होती, वो सिर्फ उन्हीं की देन है। वो आज मेरी दुनिया में नहीं है, मगर मैं आज भी उन्हें अपने साए के साथ, मैं उनकी परछाई बन के, वो मेरी परछाई बन के, मैं उन्हीं के साथ जीवन जी रही हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे, वो है मेरे पापा। ना उनसे बेटर मुझे कोई मिला और ना मिल सकता है, और बेटी को तो किसी की मिल ही नहीं सकता। जो पापा प्रेम करते हैं वो जिनकी बेटियां हैं वो ही जानती होंगी, और जिनके पापा ख़त्म हो जाते हैं, ईश्वर के पास चले आते हैं, वो और अच्छे से मेरी इस बात को समझ सकते हैं। तो मैं सिर्फ एक मात्र वो ही बंदे हैं, वो ही मेरे पिता हैं, वो ही मेरे पापा हैं, वो ही मेरे दिल के सबसे नज़दीक हैं, दिमाग के, सांसों के, सब कुछ के। मैं सुबह से उठ के और रात तक, जब तक मैं सो नहीं जाती हूँ, उन्हीं को याद करती हूँ, अपनी रूटीन ही उन्हीं को देख के चलाती हूँ। तो ये समझ लो कि बस वो ही है जो मुझे रुला सकते हैं, और किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो मुझे रुला दे। रुला सकता है, मुझे तोड़ नहीं सकता, क्योंकि जब एक बार किसी का दिल जुड़ा और वो टूट गया, उसको दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। वो दिल ऊपर जा चुका है मेरा, मैं नीचे चल रही हूँ, ये तो पता नहीं क्या है, मुझे खुद नहीं पता। जो मेरी आत्मा जो वो है वो ऊपर जा चुका है, सिर्फ शरीर नीचे रह गया है। तो मुझे किसी को भी रुलाने के लिए हिम्मत नहीं है जो मुझे रुला दे। ओके, तो इसलिए सिर्फ वो ही है। जितनी वीडियो में, चाहे भले ही रोमांटिक वीडियो हैं, अगर मैं कोई वीडियो बनाती हूँ और मुझे पापा याद आ जाए तो मैं रोने वाली वीडियो बना देती हूँ। अगर मैं सोचूँ आज मैं वीडियो अपलोड करूँगी बहुत अच्छी सी, मुझे पापा याद आ जाए किसी बात को लेके, क्योंकि भाई इतने साल उनके साथ रहे हैं, तो उन्हें जाहिर सी बात है कि भूल नहीं सकते और ना भूलना चाहिए। इतने अच्छे हस्ती को अगर हम भूल जाएँ तो बेकार है, हमारा जीवन बेकार है, हम उनके बच्चे होना बेकार हैं। तो याद आ जाए, मैं सीधे उस वीडियो को छोड़कर रोने वाली वीडियो बनाने बढ़ जाती हूँ। और मैं रोना नहीं चाहती हूँ, आप लोग के सामने मैं वीडियो में रोना नहीं चाहती हूँ, मगर आंसू रुकते ही नहीं से वीडियो बना रही हूँ, पापा के सामने फ़ोटो है, मेरी निगाह उन पर पड़ जाए तो मैं कितनी भी रोमांटिक वीडियो बना रही हूँ, मेरी अगर उन पर फ़ोटो पर ध्यान चला गया तो मैं रो जाऊँगी। हाँ, मेरा ये है, फिर तुरंत मुझे इस वीडियो को छोड़ के दूसरी वीडियो बनानी पड़ती है और वो वीडियो बन जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको रोती हुई वीडियो दिखाना चाहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। रोना सिर्फ ईश्वर के सामने या अपने पिता के सामने एक बेटी को चाहिए, और दूसरा कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई ऐसी बंदी नहीं है जो बेटी का दर्द समझ सके। ये बेटियां बहुत अच्छे से समझ रही होंगी, माँ भी नहीं समझ पाती है बेटी का दर्द, बेटे का बहुत अच्छे से समझ आती है। मेरी माँ ऐसी नहीं है, मैं जाहिर से बता रही हूँ, माँ कितनी भी बेटी का दर्द समझे, वो बेटे का समझ जाएगी, बेटी का नहीं समझेगी, मगर बाप बेटे का दर्द बिना कहे समझ जाता है। एक खासियत होती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर एक युवा के घर में एक बेटी का जन्म जरूर हो, क्योंकि जिसके घर में, युवा के घर में एक बेटी का जन्म होता है ना, वो वाकई में उस दिन सारे रिश्ते नातों से अलग हो जाता है। और एक गुणीवान, मतलब जिस दिन उसके घर में बेटी का जन्म हो गया, उस दिन पुरुष के अंदर सारे गुण आ जाते हैं ऑटोमेटिकली बेटी के जन्म होने से। और बेटे के जन्म से वो जितना और
होता है ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा, और वो मेरे ख्याल से बस से बदतर हो जाता है। ज़्यादातरों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कुछ एक की कर रही हूँ। मगर बेटी के होने से 100% हर आदमी पूर्ण रूप से एक सर्वगुण संपन्न पुरुष बनता है उस दिन। ये हर पुरुष जानते होंगे और सहमत भी होंगे मेरी बात से। तो मैं जाहिर सी बात ये कह रही हूँ, आज फिर कह रही हूँ, मेरी वीडियो से अंदाजा मेरे रूटीन का, मेरी दिनचर्या का, मेरी जीवन शैली का ना लगाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।